हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था जेनेटिक्स से रिलेटेड, वो दो तरह के एक्सपेरिमेंट थे। पहला जिसे आप कहोगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा जिसे कहोगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो ये दोनों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दोनों एक्सपेरिमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये दो एक्सपेरिमेंट से आपके कुछ लॉज निकलेंगे जिसे आप कहते हो मेंडल्स लॉ। तो गाइज सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। किसके ऊपर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मैं सबसे पहले इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आपको समझाना चाहता हूं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस होते हैं जिसमें एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आप सेलेक्ट करते हो। यानी प्लांट में इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की वजह से मेंडल्स ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था। कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे? 7। उस 7 में से 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर नहीं लेना, बल्कि किसी एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेना है। जैसे प्लांट हाइट में हमने बात किया था, एक प्लांट था टॉल और दूसरा था ड्वार्फ। तो आप एक चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, आइदर उस प्लांट में चाहे तो सीड येलो बन रहा है या फिर सीड ग्रीन बन रहा है या सीड राउंड हो रहा है या सीड रिंकल्ड हो रहा है, दैट इज़ नॉट अ मैटर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आप टॉल को ऑब्जर्व करके चले हो किसी एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को, तो एक को ही रखना है, दूसरे पे ध्यान नहीं देना। दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन वो पहलू जिसमें आप 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लोगे तो दैट इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन इसी में 3 पहलू को ले लेते हो, 3 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक साथ ऑब्जर्व कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। तो हम लोग आज शुरुआत करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड। तो हमारा ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या देखना? सबसे पहले आप ये देख लो कि आपके पास 2 प्लांट है, प्योर प्लांट दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ। और ये कौन से प्लांट है जिसे मैं मान रहा हूँ? दिस वन इज अ पेरेंट। ये पेरेंट प्लांट है, एक टॉल है और दूसरे ड्वार्फ है। और टॉल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल T और कैपिटल T से, ठीक है? दैट इज कॉल्ड प्योर टॉल। लेकिन गाइस ड्वार्फ में अगर आते हैं तो ड्वार्फ में भी होगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो 2 तरह के प्लांट आपको दिखे पेरेंट के अंदर, टॉल और दूसरा प्लांट कौन सा होगा? ड्वार्फ। इसे आप प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ कहोगे। पहले आप ये देख लो, ये जो टॉल प्लांट है, इस टॉल प्लांट में आप क्या देख रहे हो कि प्लांट ऑब्वियसली कि थोड़ा सा हाइट में ज़्यादा होगा। लेकिन वही ड्वार्फ प्लांट को अगर हम देखते हैं तो ये प्लांट हाइट में उससे क्या हो जाएगा? छोटा होगा। जस्ट आफ्टर इसके बाद हम क्या करते हैं कि टॉल जो प्लांट है वो गैमेट बना रहा, और उसमें जो गैमेट बनेगा वो कौन सा गैमेट बनेगा? द गैमेट इज कैपिटल T, ठीक है? और यहां पर भी गैमेट जो बनेंगे वो कौन से गैमेट होंगे? स्मॉल टी। अब ये कैपिटल T स्मॉल टी इज अ गैमेट। गैमेट के बारे में एक बात जान लो कि जब भी गैमेट का डिवीजन होता है या गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो मियोसिस सेल डिवीजन से होता है, और उसमें जो सेल्स बनते हैं उसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है? तो ये टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है, और इस टॉल और ड्वार्फ प्लांट इस दोनों का क्या डेवलप्ड किया? दिस इज कॉल्ड गैमेट। इस दोनों को हमने फर्टिलाइज करा दिया, दे फॉर्म्ड कैपिटल T स्मॉल टी। अब एक सीड तो नहीं, बहुत सारे सीड बने, और उन सब का प्लांट जो बनते चला गया वो सारे प्लांट कैसे थे? इस गैमेट के बने हुए थे। मतलब ऑल प्लांट्स आर टॉल, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट जनरेशन। इसको आप कहोगे F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिले वो कैसे सारे प्लांट थे? ऑल प्लांट आर टॉल। फिर से मेरी बात समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि पहले आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, मतलब एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर रखा, मतलब टॉल और ड्वार्फ। इस प्लांट का सीड येलो है, वाइट है, रिंकल्ड है, डजंट मैटर, उसका भी हम लोगों को सीड वगैरह किसी चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है। जो हम देखेंगे वो सिर्फ हाइट को देखेंगे। तो दैट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें हमने प्योर टॉल प्लांट ले लिया और प्योर ड्वार्फ प्लांट ले लिया, और दोनों को क्या कर दिया? गैमेट को फर्टिलाइजेशन करा दिया बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब उसमें जो सीड्स बने उन सीड्स को फिर से हमने क्या किया? फील्ड किया। तो हमने ये पाया कि यहाँ पर सारे प्लांट जो डेवलप कर रहे थे, ऑल प्लांट्स आर टॉल, यहाँ पर भी सारे प्लांट्स कैसे हो गए? टॉल प्लांट्स हो गए। तो भैया ड्वार्फ वाला फिनोमिनन कहाँ गया? जस्ट आफ्टर
F1 जनरेशन को आप F को फिलियल कहते हो, FILIAL, ठीक है। तो दिस इज फर्स्ट फिलियल जनरेशन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में भी क्या कराते हैं, क्रॉसिंग। जैसे हमने टॉल और ड्वार्फ में कराया, वैसे ही F1 जनरेशन के बीच में हमने क्रॉसिंग कराया, और इसे हम लोग पुनेट स्क्वायर से कंसीडर करेंगे। पुनेट स्क्वायर से मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, जब ये गैमेट बनाएगा तो ये दो तरह का गैमेट बनेगा, एक कैपिटल टी गैमेट बनेगा और एक स्मॉल टी। उसी तरह जो दूसरे से हम मिला रहे हैं उसके पास भी यही गैमेट है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब दोनों को अगर हम देखते हैं तो कॉम्बोज क्या बनना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। दिस इज कॉल्ड पुनेट स्क्वायर। यहाँ पे ये जो जनरेशन जो डेवलप्ड किया, दिस इज कॉल्ड F2 जनरेशन। अब इस F2 जनरेशन में क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये जो कैपिटल टी वाला प्लांट था वो कैसा रहा, टॉल रहा। ये भी प्लांट कैसा हमें मिला, टॉल मिला। ये भी प्लांट मिला तो कैसा मिला, टॉल। लेकिन एक प्लांट फिर से मिला, ड्वार्फ प्लांट मिला। इस बेसिस पे इस F2 जनरेशन का दो चीज़ हम ऑब्जर्व करते हैं। पहला जिसे आप कहते हो फेनोटाइप और दूसरा जेनोटाइप। ध्यान दो गाइस, मैं जो बता रहा हूँ आपको फेनोटाइप के बारे में कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन का फेनोटाइप क्या हो जाएगा। और फेनोटाइप क्या बताए थे, वो कैरेक्टर जो इजी वे में दिखे। अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ, टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट है, टॉल प्लांट है, मतलब टॉल प्लांट कितना है, 3 है, और ड्वार्फ प्लांट कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो ऐसे केस में अगर मैं बात करूं टॉल और ड्वार्फ का, तो टॉल 3 है और ड्वार्फ कितना है, 1 है। दिस इज द फेनोटाइप। इसे आप क्या कहोगे, फेनोटाइप के नाम से जानोगे। लेकिन गाइस अगर मैं इसके जेनोटाइप के बारे में बात करूं, किसके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जेनोटाइप के बारे में बात कर रहा हूं, वो भी किसके बारे में, F2 जनरेशन यानी सेकंड फिलियल जनरेशन के बारे में। तो आप देखो कैपिटल टी वाला सिर्फ 1 है यहाँ पे, तो दिस इज 1। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला कितना है, 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा 2। और स्मॉल टी वाला कितना है, 1। तो दिस इज कॉल्ड जेनोटाइप एंड दैट इज कॉल्ड फेनोटाइप। आई होप मोनोहाइब्रिड क्रॉस इजी है, इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और जो इससे कंक्लूजन निकला उस पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ तो गाइज इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने के बाद आगे जो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे कंक्लूजन के ऊपर कि क्या कंक्लूजन निकल कर आया, किस चीज का कंक्लूजन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो किया गया उससे क्या कंक्लूजन इनके सामने रहा। कंक्लूजन में यहां पर पहला लॉ बनता है जिसको आप कह सकते हो लॉ ऑफ डोमिनेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंट क्या कहता है, कहता है सिंपल सा बात जिसे आप एग्जामिन कर सकते हो कि when two different unit factor are present, only one of them are expressed called dominant, while the other which are not expressed called recessive। तो गाइज आपके सामने ये एक छोटा सा लॉ ऑफ डोमिनेंस का डेफिनेशन भी आप कह सकते हो या कंक्लूजन कह सकते हो कि हमारे पास कंक्लूजन क्या निकला, या फिर पोस्ट्यूल्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो लॉ कहो, पोस्ट्यूल्स कहो या कंक्लूजन कहो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से ये कंक्लूजन निकला। और कंक्लूजन क्या था, मैं आऊँगा इस पर, अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे कि आपने क्या देखा कि ये टॉल प्लांट था। टॉल प्लांट था तो गैमेट क्या होगा, कैपिटल टी, सॉरी गैमेट क्या बनेगा, दिस इज कैपिटल टी। टॉल प्लांट के बाद ड्वार्फ प्लांट है और उस ड्वार्फ प्लांट में गैमेट क्या था, स्मॉल टी। ध्यान देना, ये ड्वार्फ प्लांट, ये टॉल प्लांट। लेकिन जब हमने मिलाया तो गैमेट कैसे बना, गैमेट तो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों फ्यूज कर गया और प्लांट डेवलप किया क्या, टॉल।
और यह गया कहाँ, ये ड्वार्फ तो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है, किस में, F1 जनरेशन में, तो गया कहाँ है, लेकिन क्या है, हिडन फॉर्म में है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, ठीक है, तो वो कहलाया रिसेसिव। लेकिन जो एक्सप्रेस कर पाया, दिस इज कॉल्ड डोमिनेंट। फिर से देखो डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, क्या कहता है, व्हेन डिफरेंट यूनिट फैक्टर, दो डिफरेंट यूनिट फैक्टर है, एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, आर प्रेजेंट ओनली वन ऑफ देम आर एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस्ड कर रहा, कॉल्ड डोमिनेंट। इस दो में से एक्सप्रेशन किसका चल रहा, किसी एक का, तो वो कहलाया डोमिनेंट। while the other which are not expressed called recessive, जो यहाँ एक्सप्रेस नहीं हुआ वो क्या कहलाया, रिसेसिव। और मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर को हम लोग कैपिटल लेटर से लिखते हैं, लेकिन वही रिसेसिव कैरेक्टर को किस में लिखते हैं, स्मॉल लेटर से। तो ये पहला लॉ बना, लॉ ऑफ डोमिनेंट, किससे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। इसका स्क्रीनशॉट लोगे, दूसरे कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग। सेकंड कंक्लूजन जो गाइस है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाना। कैसे, सेकंड लॉ में आते हैं, सेकंड, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर इसको आप क्या कह सकते हो, पोस्टुल्स कह सकते हो। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, during gamete formation, the factor which are segregate in a gamete। यहाँ पे एक और चीज़ मैं सिखाऊंगा, जैसे डायरेक्टली क्वेश्चन नेट में पूछे भी जाते हैं, वो क्या है, पहले आप ये इस लॉ पे आ जाओ। इस लॉ पे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग अलग हो जाना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या बता रहा हूँ कि F1 जनरेशन में आपने देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये प्लांट अपना टॉल फेनोटाइप शो कर रहा था। लेकिन जब इसको गैमेट बनने की बारी आई तो ये गैमेट बनाया, लेकिन गैमेट बनने के समय ये क्या हो गया, कैपिटल टी, और ये हो गया स्मॉल टी। मतलब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ईच फैक्टर आर सेपरेटेड, और फैक्टर कौन है आपका, फैक्टर आपका जीन है, और यही जीन आगे के जनरेशन में जाएगा। बस ये याद रहे कि ये इसमें दिस इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस अलील, और हेट्रोजाइगस अलील जब गैमेट बनाएगा तो वो सेपरेट हो जाएगा। अब आते हैं गाइज आपके कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, इसे मैं मिटाऊं। अब ध्यान देना, हमेशा ये पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में कि गैमेट कितने बनेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ गैमेट आर फॉर्म्ड इन कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल डी। आपको ये बताना है कि गैमेट कितने बनेंगे। तो सर कैपिटल टी स्मॉल टी था तो 2 बनेंगे, और यहाँ पे सब एक साथ है। ऐसे केस में आपको क्या करना, ध्यान देना, मैं सर 2 कैलकुलेशन बता रहा हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेट करोगे आंसर आ जाएगा। ए और ए दोनों क्या सेम है कि डिफरेंट है, तो सर डिफरेंट है, कैपिटल ए और स्मॉल है, तो ऐसे को आप कंसीडर करोगे 2। कैपिटल बी स्मॉल बी सेम है कि डिफरेंट है, सर डिफरेंट है, तो ऐसे में भी इसे कंसीडर करोगे 2। और गाइज कैपिटल सी दोनों सेम हो गया इसलिए 1, और कैपिटल डी स्मॉल डी ये भी 2। एक काम करो, इसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8 डिफरेंट तरह के गैमेट्स को ये फॉर्म करेगा, ये याद रखना। इसी तरह का मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ गैमेट आर फॉर्म्ड इन। अब देखना सवाल क्या है, स्मॉल है, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई, स्मॉल ई, कैपिटल एफ और कैपिटल एफ। गाइज मैंने अभी आपको कैलकुलेशन बताया, वो कैलकुलेशन आप डालो, आपका आंसर आ जाएगा बहुत आसान तरीके से। इसे कितना कंसीडर करोगे 1, क्योंकि बोथ आर सेम। लेकिन यहाँ पे बोथ आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई यू कैन कैलकुलेट इट इनटू 2। फिर से यहाँ पे भी डिफरेंट है इसलिए 2, यहाँ सेम है इसलिए 1, यहाँ डिफरेंट है इसलिए 2, यहाँ सेम है इसलिए 1। बाकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा
8। तो सर सबका 8 आने वाला नहीं, मल्टीप्लाई करके देख लेना, ज़रूरी नहीं सबका आंसर सेम है। ये मैंने क्या सिखाया आपको, गैमेट बनने का, गैमेट के फॉर्मेशन होने का। जैसे अभी एग्जांपल के तौर पे मेरे पास था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कितना गैमेट बनाएगा, तो ऑब्वियसली सर ये दोनों डिफरेंट है इसलिए 2 लिखेंगे, हो गया। लेकिन अगर कैपिटल टी मैं लिख देता हूँ तो बोथ आर सेम, ये एक ही तरह का गैमेट बनाएगा। लेकिन स्मॉल टी भी एक तरह का गैमेट बनाएगा। क्लियर, गैमेट के फॉर्मेशन को समझ में आ गया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्लियर होता है आपका कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लॉ ऑफ सेग्रीगेट होते हैं, गैमेट क्या होता है, सेपरेट होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी सेग्रीगेट होके कैपिटल टी अलग गैमेट में जाता है, स्मॉल टी अलग गैमेट में जाता है। गाइस मैं इसे मिटा रहा हूं, अभी हम लोगों का आगे का टॉपिक है। हाँ तो गाइस अभी हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था, अब हमारे पास एग्जाम्पल बनते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस के, जिसको मेंडल साहब ने डाईहाइब्रिड क्रॉस के नाम से एक्सप्लेन किया था। ये डाईहाइब्रिड क्रॉस जो एक्सप्लेनेशन है ये मैं क्या है मैं बता देता हूँ आपको फिर से। 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर एक साथ लेकर के चलना, मतलब प्लांट का हाइट भी देखना, प्लांट टॉल है, प्लांट ड्वार्फ है, और साथ में टॉल प्लांट है तो इसके अंदर सीड्स के कलर क्या है। ज़रूरी नहीं कि मैं 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहा हूँ, आप इसमें से कोई भी साथ में से 2 कॉम्बोज पैक ले सकते हो। मैं जो यहाँ पे ले रहा हूँ डाईहाइब्रिड क्रॉस कराने के लिए वो ये ले रहा हूँ कि 2 प्लांट है, एक प्लांट टॉल है और गाइज दूसरा प्लांट कैसा है, ड्वार्फ है, दैट इज द पेरेंटल प्लांट। ठीक है, तो टॉल प्लांट के अंदर गैमेट कैसे हो सकते हैं, प्योर फॉर्म है, दैट इज कैपिटल टी और इसमें क्या है स्मॉल टी गैमेट है। जस्ट आफ्टर कि इसके अंदर जो सीड का कलर है, एक में मैंने सीड का कलर कैसा दिया है, ग्रीन दे दिया है, ठीक है, और दूसरे में डाल दिया है वायलेट कलर। तो ग्रीन कलर है और वायलेट कलर है। जनरली जो वायलेट कलर है वो डोमिनेंट होता है, इसलिए उसका लेटर लिखेंगे V और V, ठीक है। उसको देखकर, ग्रीन को देख करके स्मॉल जी नहीं लिखना है, आपको यहाँ भी स्मॉल वी कंसीडर करना है। अगर बाय द वे ये मान लो कि ग्रीन डोमिनेंट है, मैं यहाँ ग्रीन बनाता हूँ बाय द वे, ठीक है, तो ये डोमिनेंट है कौन सा, ग्रीन, और ये कौन सा है, ये है वायलेट, ठीक है। कलर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मैं कलर से ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो कि ये ग्रीन है, इसलिए मैं इसे क्या कंसीडर कर रहा हूँ, दिस कैन कंसीडर एज अ G और G। तो वायलेट कलर कैसा हो जाएगा, स्मॉल जी। याद रहे जिस लेटर को मैंने पहले एक्सप्रेस्ड किया है वो डोमिनेंट वाला होगा और उसी से रिलेटेड रिसेसिव होगा। एक्चुअल में ये प्लांट कैसा होगा, ये प्लांट का कैरेक्टर होगा टॉल और उसका सीड होगा ग्रीन। तो आपने 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रखा है, इसलिए ये कहलाएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ पर भी वही हम लोग करते हैं, प्लांट कैसा है, प्लांट है ड्वार्फ और ड्वार्फ के साथ साथ उसका सीड कैसा है, दिस इज कॉल्ड वायलेट। फिर से मेरी बात समझ लो, टॉल के बेसिस पे कैपिटल टी इसे कहें तो ऐसा नहीं है ड्वार्फ के लिए स्मॉल डी आप लगाओगे, इसी टी लेटर का स्मॉल लेटर रहेगा। दूसरी चीज, ग्रीन डोमिनेंट है इसलिए जी, और उसी का रिसेसिव क्या हो जाएगा, वायलेट कलर, दिस इज कॉल्ड स्मॉल जी। यहाँ पे 2 पेरेंट्स है और 2 पेरेंट्स में दिस इज कॉल्ड पेरेंट्स, और इस पेरेंट्स का मैं सबसे पहला जनरेशन फॉर्म करूंगा, दैट इज कॉल्ड F1 जनरेशन। और ये F1 जनरेशन में आप देखोगे कि जो गैमेट बन रहे हैं, इधर से गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल जी और स्मॉल जी। अभी आप निकाल भी सकते हो, कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा था ना कि गैमेट निकालने के लिए आप यहाँ कैलकुलेट करोगे 1 इंटू यहाँ कैलकुलेट करोगे ये भी 1, क्योंकि बोथ आर सेम, तो क्या होगा, एक ही तरह का गैमेट बनेगा और वो गैमेट क्या होगा, कैपिटल टी और कैपिटल जी। दिस अ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये गैमेट बन गया। लेकिन वही जो ड्वार्फ और वायलेट प्लांट है वो बनाएगा स्मॉल टी और स्मॉल जी। इसका कॉम्बोज पैक जो बनेगा वो F1 जनरेशन में दिखेगा, कॉम्बोज पैक हो जाएगा कैपिटल टी, उसके साथ क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। वही देखो कैपिटल जी स्मॉल जी, ये बन गया कौन, F1 जनरेशन। जो F1 जनरेशन बना है वो कैसा होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी में कैरेक्टर कैसे हो जाएंगे, द कैरेक्टर इज टॉल, कैपिटल जी स्मॉल जी में ये डोमिनेंट है और डोमिनेंट कौन सा कलर हम मान चुके हैं, वी कैन कंसीडर इट एज अ ग्रीन, ठीक है। अब गाइज इस F1 जनरेशन का 2 प्लांट ले लो। पहले तो हमने क्या लिख लिया, टॉल ग्रीन प्योर, ड्वार्फ वायलेट प्योर, उससे बनाया F1 जनरेशन, और F1 जनरेशन का 2 प्लांट ले लो जिसको फिर से आपको क्रॉसिंग कराना। तो ऐसे केस में ये 4 गैमेट बनाएगा, 1 2 3 और 1
4। कैसे आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी, इसे क्या कहोगे 2, और इसे भी कंसीडर करोगे 2, 2 2 जा 4, 4 तरह का गैमेट बनेगा। चलो अब देखते हैं कैसे। कैपिटल टी को कैपिटल जी के साथ कंसीडर कर लो, हो गया। वैसे ही कैपिटल टी स्मॉल जी के साथ कंसीडर हुआ, स्मॉल टी कैपिटल जी के साथ कंसीडर हुआ, और स्मॉल टी स्मॉल जी के साथ कंसीडर हुआ, मतलब 4 तरह का गैमेट बनाया। और हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि F1 जनरेशन का जो प्लांट बना, सारा प्लांट कैसा था, ऑल प्लांट्स आर टॉल और ग्रीन। ये दूसरा प्लांट भी था, ये भी कैसा प्लांट था, ये भी प्लांट था टॉल, और टॉल के साथ साथ ये था ग्रीन, दोनों क्रॉसिंग करता है। तो ऑब्वियसली ये 4 तरह का गैमेट बनाएगा, तो ये भी 4 तरह का गैमेट बनाएगा। अब आते हैं गाइस, इसको ग्राफिकली थोड़ा सा समझना है, क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस काफ़ी आसान होते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन नहीं आएगी। बात को अगर आप समझते हो तो समझना बहुत आसान है। सबसे पहले तो आप लाइन ले लो, दिस वन इज अ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये भी गाइज इधर से भी मैं 4 लाइन ले लेता हूँ, 1 2 3 एंड दिस वन इज अ 4, 4 दोनों साइड पे आ गया। अब आ जाओ अगले पहलू पे कि इसके पास गैमेट जो बन रहे हैं वो कौन से गैमेट हैं, 1 2 3 4, 4 तरह के गैमेट बन रहे हैं एक पेरेंट्स के पास। तो आप लिखोगे कैपिटल टी कैपिटल जी, फिर कैपिटल टी स्मॉल जी, फिर स्मॉल टी कैपिटल जी, फिर स्मॉल टी स्मॉल जी। ये मैंने एक गैमेट लिखे किसके, मान लो इस प्लांट का हमने गैमेट लिखा, वही इस प्लांट के पास भी तो गैमेट होंगे, और कौन सा गैमेट होगा, यही सारा गैमेट होगा ना। तो उस गैमेट को भी लिख देते हैं कैपिटल टी कैपिटल जी, कैपिटल टी स्मॉल जी, स्मॉल टी कैपिटल जी, स्मॉल टी स्मॉल जी। लिखा गया। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ देखो कि जब ये दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये बनाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल जी कैपिटल जी, सही है। दूसरे में आ जाओ, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी कैपिटल जी, उसके बाद हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी। जस्ट आफ्टर कैपिटल टी कैपिटल जी स्मॉल जी, दूसरी चीज़ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी कैपिटल जी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी। जस्ट आफ्टर आ जाओ कैपिटल टी स्मॉल जी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी। इसके बाद एक उधर से ले लो, पहले कैपिटल लिखेंगे, उसके बाद फिर इधर से कौन आ जाएगा, स्मॉल टी स्मॉल जी स्मॉल जी। जस्ट आ जाओ कैपिटल टी कैपिटल जी स्मॉल जी, जस्ट आफ्टर कैपिटल टी स्मॉल जी स्मॉल जी। इसको इंटर हाइब्रिड करा दो, स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी। उसके बाद हो जाएगा स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी स्मॉल जी। सर इतना बनाना पड़ेगा, फिलहाल तो अभी समझने के लिए तो इतना बनाना पड़ेगा। अब ये था मेरा F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, और ये जो तैयार हुआ है दिस वन इज कॉल्ड F2 जनरेशन, जिसे आप कहोगे सेकंड फिलियल जनरेशन। और सेकंड फिलियल जनरेशन में टोटल 16 प्रोजेनी है, और 16 प्रोजेनी में कौन कौन सिमिलर है, कौन कौन डिसिमिलर है। आते हैं पहले किसके बारे में बात करेंगे गाइज, पहले बात करेंगे फेनोटाइप के बारे में, ठीक है, कि इसका फेनोटाइप क्या होगा। आप खुद ऑब्जर्व करो, कैपिटल टी प्लांट कैसा बनाएगा, प्लांट बनाएगा टॉल, और कैपिटल जी क्या बनाएगा, ग्रीन, सही है, टॉल और ग्रीन। जस्ट उसके बगल में भी वही होगा, टॉल और ग्रीन, उसके बगल में टॉल और ग्रीन, जस्ट नीचे इसके आ जाओ, टॉल ग्रीन। हम ऐसे नहीं बोल रहे, ध्यान देना, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बनाएगा, टॉल, और कैपिटल जी स्मॉल जी भी क्या बनाएगा, टॉल। वैसे यहाँ भी टोटल कितने हो गए, 9 कैसे हो गए, टॉल और ग्रीन। तो फेनोटाइप में टॉल और ग्रीन वाले हो गए कितने, 9, सही है। आप गिन लो, 1 ये, 2 ये, 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट, जो टॉल और ग्रीन होंगे। इसके बाद आते हैं गाइज ये वाले के ऊपर, कैपिटल टी प्लांट कैसा हो जाएगा, तो सर टॉल, लेकिन आप सीड का कलर देखो, स्मॉल जी कौन सा कलर देता है, वायलेट कलर देता है, दिस वन इज अ वायलेट। तो टॉल के साथ साथ ये कैसा है, वायलेट, लेकिन एक इकलौता यही है। आप देखो यहाँ, ये दूसरा देखो, ये भी टॉल होगा, साथ में क्या होगा, वायलेट। एक और देख लो, टॉल और वायलेट, तो सर और कोई नहीं है, टॉल और वायलेट टोटल हो जाएंगे कितने, 3। अब आ जाओ नेक्स्ट,
नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल टी कैपिटल जी और स्मॉल टी क्या बनाएगा, टॉल बनाएगा? नहीं सर, ड्वार्फ बनाएगा। तो ड्वार्फ के साथ साथ स्मॉल जी कैपिटल जी कंसीडर करेगा किसको, ग्रीन को। तो ये टॉल के साथ साथ कैसा होगा, ग्रीन। और ऐसा कितना होगा, एक ये हो गया, ये और एक ये, आप देख सकते हो ये भी कितना, 3। इसमें आ जाओ, ये ड्वार्फ के साथ साथ कैसा है, ड्वार्फ और वायलेट, ये कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1। मतलब F2 जनरेशन का डायहाइब्रिड क्रॉस में जो फिनोटिपिक रेशियो आया वो आया 9:3:3:1। क्लियर है? अब आते हैं गाइस, एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लो और ट्रिकी कॉन्सेप्ट क्या है मैं इसे मिटा रहा हूँ। ट्रिकी कॉन्सेप्ट में आप बड़े आसान तरीके से इसे याद रख सकते हो। कैसे, इतना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी वे में आप याद रख लोगे फेनोटाइप और जीनोटाइप। ध्यान देना, पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड का क्या है, फेनोटाइपिक रेशियो क्या है इसका, 9:3। तो सर इससे पहले वाले ही वीडियो में हम लोग मोनोहाइब्रिड का फेनोटाइपिक रेशियो जो था वो क्या था, 3:1। और वही ये फेनोटाइपिक रेशियो है। जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, 1:2:1। ये जो है दिस इज कॉल्ड जीनोटाइपिक एंड दिस वन इज कॉल्ड फेनोटाइपिक। ये आपको याद रखना होगा कि ये फेनोटाइपिक रेशियो और ये जीनोटाइपिक रेशियो। अब ध्यान देना, इसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूं, एन का इस्तेमाल आप करोगे मोनो डाई ट्राई के लिए। ध्यान देना, एन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए क्या हो जाएगा, 1। वही अगर मैं डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में कहूं तो एन का मान आप क्या मानोगे, 2। लेकिन अगर मैं इसे ट्राई हाइब्रिड के बेसिस पे कंसीडर कर लूँ तो एन का मान क्या हो जाएगा, 3। मतलब मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड में एन का मान चेंज करना। चलो ठीक है, मोनोहाइब्रिड में 1 रख दोगे तो वही आ जाएगा 3:1 फेनोटाइपिक रेशियो और 1:2:1 जीनोटाइपिक रेशियो। सर डाईहाइब्रिड में क्या होगा, कैलकुलेट कर लूँ। जस्ट फेनोटाइपिक रेशियो ये आया है और इस बेसिस पे आता है कि नहीं, पहले तो आप जान लो। क्या करोगे, 3:1 का होल क्या, 2, क्योंकि मैंने कहा डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए एन का मान क्या मानना है, 2 मानना है, तो 2 मानना है, आ जाएगा। 3:1 का स्क्वायर, मतलब आप 2 बार लिखोगे 3:1, फिर क्या 3:1। जस्ट आफ्टर आप मल्टीप्लाई कर लो, देखो आंसर आ जाएगा 3×3 = 9, 3×1 = 3। ठीक है, उसके बाद फिर से 3×1 = 3 और फिर 1 आ गया। सेम मैच क्या रहा। चलो आगे आते हैं। ये तो था सर फेनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो कैसे आएगा किसका, डाईहाइब्रिड क्रॉस का, बड़ा लंबा होता है ये। और ऐसे भी आपको याद आ जाएगा 1:2:1। इसका स्क्वायर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। चलो कैलकुलेट करते हैं, 2 बार इसे लिख दें, स्क्वायर हटा करके 2 बार लिख दें 1:2:1। अब आप कैलकुलेट कर लो, 1 को पहले मल्टीप्लाई करो इस 1 से तो 1×1 = 1, फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करो इस 2 से तो क्या हो जाएगा 2, फिर 1 को मल्टीप्लाई कर लो 1 से, हो गया। फिर आ जाओ अगले 2 के ऊपर, 2×1 = 2, 2×2 = 4, फिर 2×1 = 2। अब फिर आ जाओ 1 बचा, 1 से 1, 1 फिर 2 फिर 1। सर बड़ा लंबा चौड़ा हो गया, 1:2:1:2:4:2:1:2 और 1। सर भूल जाएंगे, नहीं भूलोगे। अगर ये कॉन्सेप्ट लगाने के लिए अगर आप जान चुके हो या आपको समझ में आ चुका है तो ये काफ़ी आपके लिए इजी होगा। बस याद रखना है कि फेनोटाइपिक के लिए 3:1 का होल स्क्वायर n और जीनोटाइपिक के लिए 1:2:1 का होल स्क्वायर कितना, n। और ये n नंबर डिपेंड करेगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो 1, डाईहाइब्रिड क्रॉस है तो 2 और ट्राईहाइब्रिड क्रॉस है तो 3। सर मैथ्स यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा, हम लोग तो बायो लिए थे इसलिए कि मैथ्स नहीं आए, तो बेटा साइंस है तो मैथ्स का अप्लाईमेंट करना पड़ेगा ताकि आपका आंसर आ सके। ये क्लियर। अब बचा क्या, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस। मैं इसे मिटा रहा हूँ। ट्राईहाइब्रिड क्रॉस का आपको खुद से बना के दिखाना है कि सर ट्राईहाइब्रिड क्रॉस में आप क्या करोगे, फेनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो। वैसे आपसे सवाल इसी 2 के बनेंगे, मोनोहाइब्रिड के और डाईहाइब्रिड के, लेकिन ट्राईहाइब्रिड भी आपको आना चाहिए बनाने के लिए। चलो ठीक है, बना लेंगे सर। क्या बना लोगे, फेनोटाइपिक रेशियो। किसका फेनोटाइपिक रेशियो निकालना है, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस का। तो आप जानते हो कि 3:1 होगा और ट्राईहाइब्रिड के लिए n का मान क्या कंसीडर करोगे, 3। तो ये हो गया 3:1 का होल 3। अब एक काम करो, इसको 3 बार लिखो, 3:1 फिर क्या 3:1 फिर क्या 3:1। इससे इसका काम निकाल लो। डाईहाइब्रिड क्रॉस में ये क्या आया था, 9:3:1, यानी ये दोनों मिलाकर आ गया 9:3:3:1। अब बचा कौन, ये, तो 3:1। अब आ जाओ इसको कैलकुलेट कर दो।
कितना हो जाएगा 27:, फिर आ जाओ 3 3 जा 9:, फिर 3 3 जा 9:, फिर क्या 1 3 जा 3:, फिर आ जाओ 9 1 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 1 जा 1। ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का क्या आया फेनोटाइपिक रेशियो, और वैसे ही जीनोटाइपिक रेशियो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आते हैं गाइस इस सेकंड जो हमने किया है डायहाइब्रिड क्रॉस, उसके कंक्लूजन के ऊपर, और कंक्लूजन आपको समझना है। गैमेट का फॉर्मेशन आपने सीख लिया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ गैमेट्स विल बी फॉर्म्ड, टाइप ऑफ गैमेट, सॉरी नंबर नहीं बल्कि टाइप ऑफ गैमेट विल बी फॉर्म्ड, वो भी आपको कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर क्या याद रखना है, फेनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो याद रहे, किसका F2 जनरेशन का, मोनोहाइब्रिड, डायहाइब्रिड या ट्राइहाइब्रिड। जो हम एक्सपेरिमेंट किया गया था डायहाइब्रिड क्रॉस को लेकर के, उसमें कंक्लूजन क्या बना, मैं इसे मिटा रहा हूं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बात करते हैं। F2 जनरेशन में जो कंक्लूजन बन करके आया वो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है या पॉस्टुल्स ये है क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है कि हर एक गैमेट अपने आप में इंडिपेंडेंट है, कि ऐसा नहीं है कि डोमिनेंट वाला डोमिनेंट वाले के साथ रहेगा, मान के चलो वो टॉल है ये ग्रीन है, दोनों डोमिनेंट है तो एक साथ रहेगा, नहीं, दोनों अलग अलग हो सकता है। या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ, मतलब हर गैमेट क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो किसी के साथ भी कॉम्बोज बना सकता है। ये मेरे पास 4 डिफरेंट कलर का मार्कर है, पहला कॉम्बोज ये बन सकता है, या फिर ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि ग्रीन को ब्लैक के साथ ही जाना है या ब्लू को रेड के साथ ही जाना, कॉम्बोज में ये भी हो सकता है। क्या होगा, रेड और ग्रीन बन गया, ब्लू और क्या सा बन गया, ब्लैक बन गया, ब्लैक बन गया। तो गाइज इसमें कोई भी किसी के साथ जा सकता है, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये बताता है कि ईच फैक्टर आर इंडिपेंडेंट फॉर ईच अदर ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, दे कैन सेग्रीगेट टू एनी काइंड ऑफ कॉम्बोज पैक, यानी ये किसी के साथ भी कॉम्बोज पैक बना सकता है। जैसे अभी मेरे पास गैमेट था कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल जी स्मॉल जी, मतलब ये है कि ये कैपिटल टी कैपिटल जी के साथ भी जा सकता है, सही है सर। ये कैपिटल टी स्मॉल जी के साथ भी जा सकता है, ये भी सही है। ये स्मॉल टी भी कैपिटल जी के साथ जा सकता है, या सॉरी स्मॉल टी कैपिटल जी के साथ जा सकता है, या स्मॉल टी स्मॉल जी के साथ जा सकता है। मतलब टी और जी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, वो किसी के साथ भी सेग्रीगेट कर सकता है, किसी के साथ भी अलग हो सकता है, बाउंडेशन नहीं लगा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझने के बाद यहाँ तक आपकी कहानी खत्म होती है, किस चीज़ को लेकर के, डायहाइब्रिड क्रॉस को लेकर के। इसके बाद अगले वीडियोस में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो टोटल डिस्कस करेंगे पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी से रिलेटेड, और टेस्ट क्रॉस क्या होता है और बैक क्रॉस क्या होता है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू।